नमस्ते, स्वागत है आप सभी को इसका टेक्निकल चैनल में। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन नेमी क्वेश्चंस बैंक का फ्रेंड्स ये सेकेंड क्लास है। हम लोगों ने इलेक्ट्रीशियन नेमी क्वेश्चन बैंक का सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, जिसका पर्टिकुलर यहाँ पे एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है। यदि आप सभी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करिएगा। इलेक्ट्रीशियन नेमी क्वेश्चन बैंक से बना हुआ है। जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करता हूं तो उस प्लेलिस्ट में ऐड कर देता हूं फ्रेंड्स, तो वहां से जाकर आप लोग सारे वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो उस सीरीज का ये इलेक्ट्रीशियन नेमी क्वेश्चन बैंक का सेकेंड क्लास है। अभी तक फर्स्ट क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करिएगा। यदि फ्रेंड्स आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह का आप लोगों को हमेशा जो है टेक्निकल क्लासेस विभिन्न ट्रेडों को मिलती रहती है। तो आप यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम्स, ITI, CBT एग्ज़ाम की तैयारी आप कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। इलेक्ट्रीशियन में जो हमारा बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे वो सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ दिस गेज। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो गेज है आपका, इस गेज को तो सबसे पहले नाम आपको मालूम होना चाहिए। इसको हम लोग कहते हैं रेडियस गेज। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? रेडियस गेज या फीलेट गेज। ठीक है, फीलेट गेज या रेडियस गेज के नाम से जानते हैं। और इसका जो प्रयोग हम लोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं हम लोग चेक द इंटरनल रेडियस द जॉब, यानी कि जॉब के आंतरिक त्रिज्या को जांचने के लिए हम लोग इस गेज का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फाइल। इस रेती का क्या नाम है? तो इस रेती को हम लोग ट्रैप्स कट फाइल के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल। इस औजार का क्या नाम है? तो इस औजार को हम लोग कहते हैं, इस औजार को हम लोग कहते हैं, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, इनसाइड कैलीपर। ठीक है, क्या इनसाइड कैलीपर हम लोग कहते हैं क्योंकि ये अंदरूनी भाग को मापने का यहाँ पे प्रयास फिगर में कर रहा है। ठीक है ना। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉज फॉर ट्विस्टिंग डिफेक्ट इन टिम्बर। लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है? लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष क्यों आ जाता है? ठीक है, तो आपका राइट होगा यहाँ पे अनइवन श्रिंकेज, यानी कि असमान सिकुड़ना, असमान तरीके से सिकुड़ जाएगा तो वहाँ पे आप लोगों क्या होगी, ट्विस्टिंग दोष उत्पन्न होगी। ऑप्शन भी राइट होगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द यूज ऑफ मॉइस्चराइज चीज़ेल, यानी कि मॉइस्चराइज चीज़ेल का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? ठीक है, उसका यूज़ क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा, नोट करेंगे आप सभी, मेकिंग रेक्टेंगुलर होल इन वुड, यानी लकड़ी में आयताकार छेद बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग कर लेते हैं? मॉइस्चराइज छेनी का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, नोट करेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, विच टाइप ऑफ स्टेक इज यूज फॉर शार्प बेंड। ठीक है, किसके लिए? शार्प बेंड इन सीट मेटल। सीट मेटल में तेज मोड़ने हेतु किस प्रकार के स्टेक का प्रयोग करते हैं? आप सभी को पता होगा कि जो सीट मेटल में हम लोग यूज़ करते हैं, एनविल की तरह जो यूज़ करने वाला सपोर्टिंग डिवाइस होता है, उसको हम लोग स्टेक कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि शार्प बेंड के लिए आपको तीखा मोड़ चाहिए, तो उसके लिए आप किस स्टेक का प्रयोग करेंगे? 6 का बी हो जाएगा आपका, हैचेट स्टेक। नोट करेंगे आप सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 7, विच टाइप ऑफ कोल्ड चीजेल इज यूज फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कॉर्नर्स। तो किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारे पर पदार्थों को वर्गाकार करने के लिए किया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, स्क्वायरिंग मटेरियल्स के लिए हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं डायमंड पॉइंट चीजेल। 7 का आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है
विच टाइप ऑफ कैलिपर इज यूज टू ड्रा पैरेलल लाइन, ठीक है, एलॉन्ग द आउटर एज ऑफ द मटेरियल, मतलब किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी किनारे पर समानांतर रेखा खींचने में किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे जेनी कैलिपर का प्रयोग कर लेते हैं, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, आप लोगों को यहाँ पे पूछा गया है, एक ड्रिल बीट दिया हुआ है और पूछा गया है कि ये किस प्रकार का ड्रिल बीट है, इसका नाम क्या है। तो इसको हम लोग यदि कहें तो इसको हम लोग यहाँ पर टेपर सैंक कह सकते हैं, टेपर सैंक ड्रिल बीट हम लोग कह सकते हैं, ऑप्शन बी आपका राइट होगा, नोट करेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, ये बार बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेक यूज फॉर जनरल पर्पस, ठीक है, इन सीट मेटल वर्क। तो सीट मेटल वर्क में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार के स्टेक का उपयोग किया जाता है। आप सभी को भी बताएं कि सीट मेटल में हम लोग स्टेक यूज करते हैं। तो सामान्य पर्पस के लिए जो यहाँ पे हम लोग स्टेक यूज करते हैं वो कौन सा स्टेक है, तो उसको हम लोग स्क्वायर स्टेक कहते हैं, ठीक है। वर्गाकार स्टेक हम लोग जनरल पर्पस के लिए यूज कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर 1.25 इंडिकेट्स इन ISO मीट्रिक फाइन थ्रेड M12 इंटू 1.25। देखिए यहाँ पर आइसोमेट्रिक फाइन थ्रेड को दर्शाया गया है, ठीक है, जिसमें कह रहा है कि 1.25 नंबर क्या इंडिकेट करता है। तो 1.25 जो इंडिकेट करता है वो हमारा क्या होता है, थ्रेड ऑफ पिच होता है, पिच ऑफ द थ्रेड, ऑप्शन बी आपका राइट होगा, नोट करेंगे आप सभी 11 का, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिफेक्ट विल एक्योर इन टिम्बर ड्यू टू इरेगुलरिटी इन ग्रोथ ऑफ द ब्रांच, ठीक है, लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने का कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा नॉट, यदि गांठ हो जाएगा तो इस प्रकार का दोष आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, विच फाइल इज यूज फॉर शार्पनिंग द ब्लंट टीथ ऑफ द टेनन सा, ठीक है, एक टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है। तो टेनन आरी जो होती है, टेनन सा जो होती है, उसकी दांतें जो है शार्प करना है, वो थोड़ा डल हो गया है, ब्लंट हो गया है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे 13 का ट्रायंगुलर फाइल का यूज कर लेते हैं, क्योंकि त्रिभुजाकार रेती से ही हम उस टेनन सा के दांत को शार्प कर सकते हैं, ऑप्शन सी नोट करेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, जिसमें पूछा है कि नेम द पार्ट मार्क एज एक्स, फाइल के जो एक्स भाग इंडिकेट किया गया है, इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग हील के नाम से जानते हैं, ऑप्शन भी राइट होगा, नोट करेंगे आप सभी, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल, इस औजार का क्या नाम है। तो इस औजार को हम लोग कहते हैं यहाँ पर जेनी कैलिपर, ऑप्शन ए राइट होगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, फिगर बेस्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये है आप लोगों का चीजेल एंगल से रिलेटेड। तो यहाँ पे एक्स इंडिकेट किया हुआ है, तो ये जो आप लोगों का एंगल इंडिकेट किया है ये आप लोगों का पॉइंट एंगल है, आप लोग यहाँ पर ऑप्शन भी राइट करेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए 17 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ फॉर्मर चीजल। तो फॉर्मर चीजल का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं, तो फॉर्मल चीजल का प्रयोग हम लोग करते हैं जनरल चिजलिंग वर्क के लिए, यानी कि सामान्य छेनीकरण करने के लिए हम लोग यहाँ पर फॉर्मर छेनी का प्रयोग कर लेते हैं, ऑप्शन बी राइट होगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ हाफ फ्लैप जॉइंट इज यूज इफ वन पार्ट ऑफ जॉब मीट अनदर पार्ट एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द एंड। कह रहा है कि किस प्रकार का अर्धलैप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जॉब पर एक भाग सिरे के अंत से और कुछ दूरी से मिलता है।
तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि मिडिल लैप जॉइंट। ठीक है, मध्य लैप जॉइंट का प्रयोग हम लोग इस कंडीशन में कर लेते हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ नॉच इज यूज फॉर मेकिंग अ मेटल ट्रे विथ 90 डिग्री बेंट एंड एन इनसाइड फ्लैंक। ठीक है, तो मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारों के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नॉच का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भी नॉच का हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हेम फोल्डिंग इन सीट मेटल वर्क। कह रहा है कि सीट मेटल वर्क में हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य होता है। तो हेम फोल्डिंग का हम लोगों का यहाँ पे उद्देश्य हो जाता है ऑप्शन डी, प्रिवेंट द सीट फ्रॉम डैमेज, यानी कि सीट को क्षति से बचाने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हेम फोल्डिंग कर लेते हैं। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, विच डिफेक्ट इज द टिम्बर इज कॉज टू रिड्यूस इन स्ट्रेंथ। लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है। तो 21 का आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनियमितता। ठीक है, इरेगुलरिटी के कारण ये दोष आप लोगों को लकड़ी में देखने को मिलता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द हैमर, इस हथौड़े का क्या नाम है। तो इस हथौड़े का हम लोग कहते हैं क्ला हथौड़ा। ठीक है, क्ला हथौड़ा। ठीक है, क्ला हैमर का प्रयोग हम लोग लकड़ी से कील को निकालने के लिए हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो लकड़ी से कील को निकालने के लिए क्ला हथौड़ा का हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। इसका यूज भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका 23 नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा है कि विच डिफेक्ट इज टिम्बर इज कॉज ड्यू टू इम्प्रॉपर सीजनिंग। कह रहा है गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है। तो यदि गलत सीजनिंग हो जाएगा आपका, तो आप लोगों का यहाँ पे कपिंग दोष आप लोगों का यूज हो जाएगा लकड़ी में। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आप लोगों का 24 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ थ्रेड मार्क एज एक्स द गैल्वेनाइज सीट पाइप जॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि जस्ती सीट पाइप में एक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड का क्या नाम है। तो एक्स जो आप लोगों को चिन्हित किया गया है फ्रेंड्स, तो ये आप लोगों का जो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है 24 का। ठीक है 24 का आप लोगों का जो आंसर होगा वो आप लोगों का टेपर मेल थ्रेड हो जाएगा। ठीक है, क्या ऑप्शन सी आपका राइट होगा, टेपर मेल थ्रेड। आप नोट करेंगे आप सभी। चलिए 25 क्वेश्चन है आपका, विच टाइप ऑफ नॉच इज यूज फॉर बेंडिंग द एज ऑफ द सीट, यानी कि सीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार के नॉचों का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे सीट को मोड़ने के लिए स्ट्रेट नॉच का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो सीट के सिरों को मोड़ने के लिए हम लोग यहाँ पे स्ट्रेट नॉच का प्रयोग कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका 26, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रॉस कट कोल्ड चीजल। ठीक है, तो क्रॉस कट चीजल का हम लोग प्रयोग कहाँ पे करते हैं। तो कटिंग कीवे को काटने के लिए हम लोग क्रॉस कट चीजल का प्रयोग कर लेते हैं। नोट करेंगे आप सभी। चलिए ऑप्शन है सही है। 27 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, विच टाइप ऑफ नॉच इज यूज टू मेक अ जॉब विथ 90 डिग्री बेंट। कर रहा है कि 90 डिग्री मोड़ने हेतु किस प्रकार का नॉच का हम लोग यहाँ पे प्रयोग कर लेते हैं। तो 90 डिग्री को मोड़ने के लिए हम लोग यहाँ पे भी नॉच का प्रयोग कर लेते हैं। ऑप्शन ए राइट होगा, नोट करेंगे आप सभी। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है, विच टाइप ऑफ कर्व कटिंग हैंड सा। ठीक है, इज यूज फॉर इंटरनल कटिंग इन यूज। कर लकड़ी के आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार के वक्र कटिंग दस्तियारी का प्रयोग किया जाता है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन बी जो है राइट होगा, की होल सा।
की होल सा का हम लोग यहाँ पे प्रयोग कर लेते हैं। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्टेक यूज फॉर सीट मेटल वर्क। ठीक है, सीट मेटल वर्क में उपयोग होने वाले स्टेक का प्रयोग यहाँ पे बताया गया है, जो कि ये आप लोगों का किस प्रकार का स्टेक है। तो इसको हम लोग 29 का जो आपका राइट आंसर होगा ब्लो हॉर्न स्टेक के नाम से जानते हैं। ठीक है, ब्लो हॉर्न स्टेक। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ टूल। इस टूल का नाम क्या है। 30 का आपका जो है यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है और इसमें आप लोगों को इस टूल का नाम पूछा हुआ है। तो चलिए ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेक हैमर। तो यहाँ पे हम लोग टैक हैमर का प्रयोग यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ चीजेल इज यूज फॉर सेपरेटिंग मेटल आफ्टर चेन ड्रिलिंग। तो चेन ड्रिलिंग के बाद धातु के अलग करने हेतु किस प्रकार के छेनी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, वेब चीजेल का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32 नंबर, विच टाइप ऑफ स्टेक इज यूज टू रिवेटिंग और सीमिंग टेपर कोन शेप आर्टिकल्स का। किस प्रकार की स्टेक का उपयोग टेपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेटिंग या सीमिंग करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ब्लो हॉर्न स्टेक। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोगों का 33 नंबर क्वेश्चन है कि विच कॉज नॉट डिफेक्ट इन टिम्बर, यानी लकड़ी में गांठ दोष का क्या उपयोग है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्रोथ ऑफ ब्रांचेस। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये आप लोगों का 33 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस किए, बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस का ये क्वेश्चन था। इसी तरह से सारे टॉपिक्स को हम लोग आगे कवर करेंगे। यदि आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को नोटिफिकेशन सबसे पहले। ये वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। जो भी कैंडिडेट्स जो हैं सीबीटी की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या फिर किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सारे वीडियोज़ आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप लोग प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा। तो चलिए आप लोगों को इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।